हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डी के सर आपके इस पीएससी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश करने वाले कक्षा 6 के उन विद्यार्थियों के लिए जो कक्षा 4 या कक्षा 5 में अध्ययनरत हैं और या तो फार्म भरे हुए हैं परीक्षा देने के लिए इस वर्ष 2026 के लिए, और या तो अगली साल 2027 में परीक्षा देने वाले हैं। उन बच्चों के लिए यह कार्यक्रम। और तो आज हम लेकर आए हैं अभ्यास प्रश्नावली 7 का पार्ट 4, प्रश्न नंबर 31 से। परंतु उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। तो आइए देखते हैं, हम शुरू करते हैं ये वीडियो प्रश्न नंबर 31 से। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है बच्चों, 2.05 प्लस 1.01 गुणे 2.99 के निकटतम मान क्या होंगे। तो इसके लिए बच्चों आपको हमारे रफ पर बनना होगा। प्रश्न नंबर 31 आइए हम देखते हैं कैसे है। तो ये देखिए प्रश्न नंबर 31 क्या है। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले प्रश्नों में बच्चों बोर्डमास के नियम से सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे जोड़ और गुणा दिया है, सबसे पहले हम दो संख्याओं का गुणा करते हैं। तो हमने यहाँ गुणा किया हुआ है 1.01 गुणे 2.99। इस तरह से आप भी गुणा कर लीजिए। गुणनफल इसका आ गया है, देखिए 2 अंक के 2, 4 अंक के बाद हम इसमें दशमलव लगाते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 अंक छोड़ करके यहाँ 3.0199। फिर उसमें हम योग करेंगे 2.05 का, तो 2.0500 जोड़ लीजिए आप। 9 1 के 9, 9 1 के 9, 5 1 6, 0 के 0, 3 2 5, तो आया 5.0699। लेकिन इसे निकटतम मान कहा गया है तो इसका निकटतम मान बच्चों ये होगा 5। तो आप देख लीजिए कि 5 ऑप्शन कौन सा है जिसका उत्तर 5 है। तो बच्चों देखिए आपका जो बी ऑप्शन है ये 5 इसका आंसर है, आप इसी पर टिक कर दीजिए। प्रश्न नंबर 32 है, 3/10 प्लस 5/100 प्लस 8/1000 के योगफल का मान दशमलव में होगा। तो देखिए बच्चों इसका हर 10 है, इसका 100 है, इसका 1000 है। तो आप 10 का सबको 1000 बना लीजिए, क्योंकि 10 100 और 1000 का एलसीएम 1000 होगा। 10 का पहाड़ा 1000 में 100 बार जाएगा, 100 को आप 3 से गुणा कर लीजिए। 100 तिया 300, 100 का पहाड़ा 1000 में 10 बार, 10 पचे 50, 300 प्लस 50 प्लस 60, 358/1000 हो गया। अब 358/1000 किसी संख्या को अगर हमें 1000 से भाग करना है तो उस संख्या को हम गिन करके 3 अंक दाहिनी ओर से छोड़ करके दशमलव लगा देते हैं। तो 358/1000 आया है, तो क्या हो जाएगा 0.358। तो कहाँ है हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ये 0.358 ये सत्य होगा। और प्रश्न नंबर 33 है, 3 सैकड़ा प्लस 9 दहाई प्लस 5,000वां का योगफल क्या होगा। बच्चों थोड़ा सा आप भी हिम्मत कीजिए, मौखिक लगाने का इसे अभ्यास कीजिए। 3 सैकड़ा 300 हो गया, 9 दहाई 90 हो गया, प्लस इसमें 5,000वां जोड़ना है। देखिए बच्चों हमारी संख्याएं कैसी चलती हैं, पूर्णांक की तरफ। इकाई दहाई सैकड़ा इकाई का अंक नहीं है, 9 दहाई है उसको 90 हमने मान लिया, तो इसमें 9 दहाई में 0 इकाई होता है, तो 390 हो गया। अब दशमलव के बाद जो पहला स्थान होता है वो उसको 10वां कहते हैं, दूसरे स्थान को 100वां कहते हैं और तीसरे स्थान को 1000वां कहते हैं। तो आप देखिए कि 390 दशमल ये हो गया, 10वें स्थान पर कोई संख्या नहीं है 0, 100वें स्थान पर कोई संख्या नहीं है 0, और 1000वें स्थान पर 5 होगा। यानी कि हमारा उत्तर हो गया 390.005। तो आप देख लीजिए 005 ये डी वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा। और प्रश्न नंबर 34 है, ये 39,804.076 में सहस्रांश के स्थान पर कौन सा अंक है। बच्चों देख लीजिए सहस्त्र कहते हैं 1000 को, तो सहस्रांश अंश क्या होता है जिसको हम 10वां कहते हैं, उसे चाहे आप 10वां कहिए चाहे दशांश कहिए। 100वां दूसरे स्थान पर जो दशमलव के बाद होता है वो शतांश होता है, चाहे चाहे उसको 100वां कहिए।
और तीसरे स्थान को चाहे आप हजारवां कहिए चाहे सहस्रांश, तो 30 दशमलव के तीसरे स्थान पर हमारा क्या है 6। आप 6 पर टिक कर दीजिए। प्रश्न नंबर आंसर नंबर बी वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा। अब हम प्रश्न नंबर 35 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 35 देखिए क्या है बच्चों, हमारा प्रश्न नंबर 35 यहाँ है। देखिए व्यंजक 7.2 + 4.8 बटे 5.6 माइनस 3.2 बराबर है। आप ऊपर को जोड़ लीजिए तो 8 2 10 के 87 1 7 4 11 1 12 12.0 यानी उसे आप पूर्णांक मान लीजिए 12 या 12.0 मान लीजिए। नीचे वाले को घटा दीजिए, 6 से 2 गए 4, 5 से 3 गए 2, ये हुआ 2.4। ऊपर क्या है बच्चों, दशमलव को हटाइए नहीं, रहने दीजिए, तो 12.0 और माइनस नीचे क्या हो जाएगा 2.4, एक अंक के बाद वो भी दशमलव, एक अंक के बाद वो भी दशमलव। आप दशमलव को डिवाइड कर दीजिए तो ऊपर क्या हो गया 120, नीचे क्या हो गया दशमलव डिवाइड करने पर 24। तो 120 बटे 24 को काटेंगे, 24 के 24, 24 पंचे 120 होता है। तो हमारा 5.0 जो है बी वाला ऑप्शन ये सत्य होगा। प्रश्न नंबर 36 देखो, 5.5 माइनस 0.005 का मान है। जो 5.5 है और ये 0.005 है, आप इसे 5 मान लीजिए और 0.5 को 500 मान लीजिए। तो 5 जो पूर्णांक है हमारा, इधर पूर्णांक 0 है, 5 से 0 आप घटाएंगे तो 5 ही होगा, और 500 से 5 घटाएंगे 495 होगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा 5.495, ऑप्शन डी सत्य होगा। प्रश्न नंबर 37 है, 0.4 गुणे 0.04 गुणे 0.004 का मान। आपको इस जीरो के झमेड़े में नहीं पड़ना है, आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। आपको 4 गुणे 4 गुणे 4 पहले हल करना है। 4 चौक 16, 16 चौका 64 हुआ। अब दशमलव पर आ जाइए, 3 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के 1 अंक के, तो 3 2 5 1 6, 6 अंक पर दशमलव लगना चाहिए। 64 को आप गिन लीजिए, 2 ही अंक हुआ, बच रहा है 4 अंक। तो 4 जीरो बढ़ेगा तब 6 4 लिखेंगे, यानी 0.000064 कहाँ है आप उसे ढूंढिए। तो हमारा सी ऑप्शन देखिए 0.000064, इसी पर आप टिक लगा दीजिए। अब प्रश्न नंबर 38 अमल करेंगे। तो 153 गुणे 500 बटे 25 गुणे 100 गुणे 4 का दशमलव रूप है। आप हमारे तरफ की ओर चलिए। प्रश्न नंबर 38 हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए 153 गुणे 500 बटे 25 गुणे 100 बराबर हो जाएगा बच्चों 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसको आप काट लीजिए। ऊपर 5 बच रहा है, 5 इक्के 5, 5 25 कर दीजिए। 153 इक्के 153 हो गया, नीचे 5 गुणे 4 बचा 20 के लिए। इसके बाद इसको भाग करेंगे तो 7.65 आ जाएगा। आप अपना उत्तर ढूंढ करके इसी पर टिक लगा दीजिए। प्रश्न नंबर 38 7.65। तो आइए आप देखिए, प्रश्न नंबर 38 है 7.65, सी वाला ऑप्शन आपका सत्य होगा, इसी पर टिक लगा दीजिए। और प्रश्न नंबर 39 बच्चों, 7/10 + 1/100 + 9/1000। इसका भी पहले वाले सवाल की तरह, जैसा कि मैंने आपको बताया था, शायद ये था 32 नंबर, 32 नंबर की तरह 39 नंबर भी रहेगा। 7/10 + 1/100 + 9/1000। 10 100 1000 का एलसीएम लीजिए 1000, 10 का पारा 1000 में 100 बार, 100 सत्ते 700, 100 सत्ते 700, 7 इक्के 7, तो ये हो जाएगा 700। ये 100 का पारा 1000 में 10 बार, 10 इक्के 10, 710 9, 719 बटे 1000, तो 0.719 कहाँ है 719, बी वाला ऑप्शन सत्य होगा। और प्रश्न नंबर 40 है 498.32 गुणे 1000। 1000 से गुणा करना है तो कोई भी दशमलव संख्या अगर 1000 से गुणा करेंगे 3 अंक दाहिनी ओर भागती है। 1 से 10 से गुणा करेंगे 1 अंक दशमलव दाहिनी ओर भागेगा। 100 से गुणा करेंगे 2 अंक, और 1000 से गुणा करेंगे 3 अंक। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, एक जीरो बढ़ा सकते हैं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 458.32 या 458.3320 एक ही होता है। अब 3 अंक ये भाग गया
तो दशमलव से ये संख्या फ्री हो गई। हमारा आंसर क्या बना? 45832, उसके बगल एक जीरो, यानी कि 4,58,320। आप ढूंढ लीजिए 4,58,320। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ थोड़ा सा दशमलव जो है, शायद यहाँ दशमलव लगा है तो 3 अंक के बजाय 2 अंक भागेगा, तो यहाँ दशमलव हो गया। हाँ ठीक है, तो 45 83 20, 45 83 20, 45 83 20, ये यहाँ ऑप्शन ए वाला सत्य होगा। और आज के लिए बस यही था, क्योंकि वीडियो अधिक लंबा हो जाता है तो आप लोगों को बोरियत महसूस होती है, इसलिए माँ सरस्वती की कृपा छाया आप पर बनी रहे। बेस्ट ऑफ लक।